राधे राधे सभी को। शाम का वक्त हो चला था और मुझे लगा कि ना गुड़गांव चल देना चाहिए। मैं निकल गया गुड़गांव की तरफ, उतर गया फिर मैं हुडा सिटी सेंटर के मेट्रो स्टेशन। वहाँ से मैंने रैपिडो किया और रैपिडो करने के बाद मैं कहाँ पहुँचा मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत ही सुंदर से रास्तों को कवर करते हुए मैं पहुँचा गुड़गांव की अधिष्ठात्री देवी माँ शीतला देवी के मंदिर। वहाँ पे जाने के बाद मैंने, आप देख रहे होंगे कि विशाल भव्य दरबार है माता का। उससे पहले बड़ी बड़ी दुकानें हैं। इन दुकानों से जो आप प्रसाद लेना तो ध्यान रखें कि अंदर की चीज़ों को देख के और उसके बाद लें, अदरवाइज़ सब खाली मिलता है। तो मैंने फूल और प्रसाद और दिया लेके और चल पड़ा मैं माता शीतला के दरबार। माता शीतला के दरबार पहुंचने के जय बाद जय मेरे हो दर्शन तो इतने ही सुंदर जय हुए जय मैं हो माँ आपको बता शीतला। नहीं सकता। बहुत ही भव्य दरबार है माता का और मुझे लगता है कि ये गुप्त नवरात्रि के पहले दिन जो मैं यहाँ पे पहुँचा था ना, तो ये एक संजोग ही था। बाद में मुझे पता चला कि हाँ, ये तो गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। तो मैं परिवार के दिन पहुँचा था, यानी प्रथम डे पहुँचा था और सुंदर माता के दर्शन आपको क्लोज से करवाते हुए। और बहुत बड़ा प्रांगण है माता का यहाँ पे और भक्तजन इतने सारे नहीं थे क्योंकि पहुँचते-पहुँचते मुझे बज गए थे 10 और माता का दरबार 10 साढ़े 10 बजे तक लगा रहता है। तो जो भी भक्त लोग आना चाहते हैं, बहुत ही ईज़िली आप ऑटो से, ओला, उबर, रैपिडो से गुड़गाँव के किसी भी मेट्रो स्टेशन से आप पहुँच सकते हैं। माता का दर्शन करने के बाद मैंने जोत लगाई। जोत लगाने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग किया और मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो जोत रखी हुई है यहाँ पे नीचे, मैंने फ्लावर सारे चढ़ा दिए थे और जो जोत रखी मैंने कुछ भेंट चढ़ाया और जितने भी ये फ्लावर वगैरह चढ़ा दिए। और जोत ये जो नीचे रखी हुई है ना, ये वाली, ये मैंने ही लगाई थी। फिर मैंने यहाँ पे महाराज जी को बोला कि महाराज जी एक बार झाड़ा मुझे और लगा दीजिए। जय 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 प्रभु जी, एक बार झाड़ा और लगा दीजिए मुझे। जय 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 जय। जी जी जी। झाड़ा लगाने के बाद जो है यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर जो दृश्य थे ना, ये सारे जब आप वहाँ जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। बहुत ज़्यादा शांति मिली मुझे वहाँ जाके। और जब आप वहाँ जाते हैं उसके बाद जब वापस आने लगते हैं तो भैरव का दरबार मिलता है, ये मुंडन हॉल मिलता है। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे देवता जो हैं वो विराजते हैं। जय इन हो सब के माँ मैंने शीतला। दर्शन किए और ये दूर से एक रिकॉर्डिंग कर ली। किसी ने मुझे टोका नहीं और मेरा मन हुआ कि मैंने जब इतने सुंदर से दर्शन कर लिए तो दोबारा एक बार माता शीतला के दरबार में जाऊं। और बहुत ही भव्य दरबार है, आप लोगों को मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा। जो लोग गुड़गांव में रहते हैं तो उनको तो हमेशा हर वीकेंड पे जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बोलिए शीतला मैया की जय, बोलिए शेरावाली माता की जय, बोल शीतला माता की जय। तो यहाँ पे पंडित जी ने मुझे एक बहुत ही सुंदर सा माता शीतला को चढ़ाया गया प्रसाद दिया है सुहाग का। ये मैं सबको बांट दूंगा, बहनों में, घरवाली में, मम्मी सब अपना थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लगा लेंगी। तो ये माता शीतला के चरणों का चढ़ा हुआ सुहाग का सामान है। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रो ना। इसके लिए बनाया है, हैं? शुभी के लिए बनाया है, 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 शुभी के लिए बनाया है। और नूजी नूजी छूक गई है। किसी ने छाप नहीं किया तेल लेके, तेल लगा के छाप नहीं किया किसी ने। अब हमारी शुभी इतनी प्यारी प्यारी हो गई, प्यारी प्यारी हो गई, राज दुलारी हो गई। हाँ, ले जाओ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? और यहाँ हेलो हो रही है तीसरी बार। मेरा कैमरामैन आज मुझे 3 बार रीटेक करा चुके हैं। तो यहाँ हम सभी बैठे हैं दूल्हा दुल्हन के साथ, क्योंकि आज है छोटे मामा और मामी की 2nd वेडिंग एनिवर्सरी। तो आप सभी मिलके मेरे साथ विश करिए हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ देम, है ना। जैसे 2 साल निकले वैसे ही साल पे साल यूं ही निकलते रहे, है ना। खुशी खुशी शुभी शुभी के साथ सब कुछ शुभ शुभ होता रहे। और सभी मम्मी बड़ों को प्रणाम, सभी बड़ों को छोटी भी प्रणाम कर रही है। और सबसे ज्यादा ये है कि हम आज सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो दूल्हे राजा हैं वो आज अनफिट हैं। तो हम उनके फिट होने की विश कर रहे हैं, जल्दी से वो फिट हो जाए ताकि हमें एक बड़ी सी ग्रैंड पार्टी करें।
फर्स्ट एनिवर्सरी हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी थी, और वो भी हमने 1 मंथ लेट करी थी क्योंकि सब जने गाँव गए हुए थे। तो मम्मी जो है वो अपना आशीर्वाद छोटी को दे चुकी हैं, वो सभी आप दीदी के चैनल पे जाके देखिएगा। और यहाँ मैं आई हूँ इनके जेठ जी की तरफ से और अपनी तरफ से छोटा सा आशीर्वाद देने, है ना, क्योंकि हम लोग कोई भी ना मार्केट गए, ना कोई शॉपिंग करी, ना कुछ, तो जो है बस सुहाग का आशीर्वाद है। बीमार में सब ये जेठ जी की तरफ से है, ठीक है। आप फूले फले बढ़ती रहें ऐसे ही, दिन दुगनी रात चौगनी, आप हम दो हमारे दो हो जाए है ना, शुभी का शुभ भी आ जाए। ये भाई जी की तरफ से आशीर्वाद है, और ये भाई जी की उनकी तरफ। दोनों तो एक ही हो ना। हाँ नहीं, लेकिन अलग अलग दिया है हमने, अलग अलग आशीर्वाद। आशीर्वाद के टाइम पे अलग अलग देना चाहिए। और अच्छा, मेरा भतीजा जो है वो चाचू की चिंता में है। बेटे क्या होता है ना, शादी हो जाती है, बीवी मिल गई, वो जीवन भर का तोहफा है। अब बीवी को खुश करने के लिए साल साल पे गिफ्ट देते रहो, दूल्हों को गिफ्ट की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस सांत्वना देते रहो, बेटा 2 निकल गए, आगे भी निकल जाएंगे क्यों बउआ, सही कह रही हूँ ना। बउआ के लिए भी गिफ्ट आएगा, वही मैंने आपसे कहा कि हम मार्केट वगैरह नहीं जा पाए हैं, तो बउआ को भी अच्छा सा गिफ्ट देंगे। भाई जी बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ा जाएगा बउआ का, क्यों बउआ, पसंद के कपड़े या जो बउआ चाहेंगे वो हम सब मिलके शॉपिंग कर लेंगे, क्यों। और जल्दी से बउआ हमारे ठीक हो जाएं। अभी स्माइल भी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बस मजबूरी में है। चलो कोई बात नहीं, तो भी तू ज्यादा ही खराब हो गई है, वरना ये छुट्टी भी नहीं करते हो, मतलब सालों साल चलती रहता है। हमें तो कोरोना वैक्सीन लगा तो बुखार भी नहीं आया। देवर और भाभी जो है माथा फोड़ रहे थे कि कम से कम बुखार आता तो एक दिन छुट्टी मिल जाती। भाभी हैं तो इतने फिट थे, लेकिन अचानक मतलब कुछ भी हो जाता है बीमारी का, तो कोई सिर पैर होता नहीं है, कहीं भी आ जाती है, किसी को भी लग जाती है। तो कोई बात नहीं बउआ, कन्या है, सेवा करने के लिए हम हैं ना, दीदी भी हैं, अभी दीदी चली गई हैं अब 2-4 दिन के लिए, मम्मी है, सब हैं, तो सब ठीक हो जाए। यहाँ आ चुकी है गर्मा गर्म कॉफी, छोटी भाभी ने, छोटी बहू ने, छोटी भाभी कह दिया मैंने, नाक बंद है मेरे साथ साथ दिमाग भी बंद हो गया मेरा। और ये अपनी चोट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, सूख ही नहीं रही है ये पूरा, सारे सूख गए हैं, बस यही नहीं सूख रही है, क्योंकि मैं रोज नहा लेता हूँ और ये गीली हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा ईचिंग करती रहती है। 20 दिन हो गए मुझे इसको लेते हुए। तो यहाँ कॉफी का मजा लीजिए, और उसके बाद क्या करने वाले हैं आप? आज इतना खुशी का दिन है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, सोना सोना सा लग रहा है, क्योंकि घर का माहौल जो है थोड़ा सा भाई की तबीयत ठीक नहीं है, और मैं खुद भी थोड़ा सा थका हुआ सा हूँ, ऐसे ही सोया ही हूँ सारा दिन के खाने पीने के बाद। दीदी भी चली गई है, मैं ब्लॉग्स में ज़्यादा आता नहीं हूँ ना, ज़्यादा ब्लॉग्स बना रहा हूँ आजकल, पता नहीं क्यों आलस हो गया है, और ऑफिस में बहुत काम रहता है, और फिर कितना भी अच्छा ब्लॉग बना लेता हूँ, देखते तो हो नहीं आप लोग। हाँ, हम लोग बर्थडे में हम गए, इतना अच्छा किया, हंसी मजाक हर चीज, मतलब कोई चीज आप देख नहीं रहे हो, बहुत अच्छे मोमेंट जो हमने कैप्चर किए आप सभी साथ शेयर करने के लिए, पर सारे मोमेंट्स कैप्चर किए, सब कुछ हम क्या दिखाएं हम, हाँ। झगड़ा तो है नहीं हमारे घर में कि हम झगड़ा दिखाते, वही तो ठीक है। और मैंने दूसरे ब्लॉगर्स को, जैसे कि मैं देखता कभी नहीं किसी का भी, लेकिन फिर भी जो थंबनेल वगैरह में आ जाता है कभी कभी, तो इसने उसकी बुराई, उसने उसकी बुराई, उसने उसकी बुराई, देवरानी जेठानी, सास बहू, यही सब चलता रहता है। अब हमारे घर में तो चलता नहीं है ये सब, हम तो हंसी मजाक में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वही दीदी थोड़ा डाल देती हैं हम, बाकी ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि दिल नहीं मिलते हो या फिर झगड़ा होता हो तो हम बताएं, और झगड़ा हो भी तो हम क्यों बताएं, कोई इन सब चीजों को कोई पूरी दुनिया में थोड़ी ना बताना है कि हाँ झगड़ा हो रहा है, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा दुखी हूँ सच में ब्लॉगिंग से, मन करता है छोड़ दूँ। मेरा भी मन जो है बिल्कुल लग नहीं रहा है, बिल्कुल भी ब्लॉगिंग में ना इतने कमेंट्स आते हैं ना कुछ भी, बिल्कुल जो रेगुलर हैं थोड़े से, जो बिल्कुल एकदम फैमिली जैसे हो गए हैं, बस वही रेगुलर देख रहे हैं, वो भी नहीं करते, जबकि मैं हमेशा रिप्लाई करता था, अब मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, नहीं रहता है टाइम, क्या करूँ, हो सकता है हमेशा, हाँ ये भी वजह हो सकती है, लेकिन ब्लॉग जब अच्छा डालते हैं, आप बर्थडे की दोनों पार्ट आप देखोगे, दोनों पार्ट में बिल्कुल कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सब कुछ डिफरेंट है, प्लस उससे रिलेटेड जो हम जो शॉर्ट्स डाल रहे हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, इतने सुंदर सुंदर हमने शॉर्ट्स तैयार किए थे वहाँ पे, आप लोग कोई देख ही नहीं रहे हो, तो मैं अब जब नहीं देख रहे हो तो मोटिवेशन ही नहीं मिलता कि मैं डालूँ रोज, मतलब मैं तो क्लियरली शिकायत कर रहा हूँ सभी। चलिए कंप्लेंट पूरी होगी, पहले बताइए हम जाके नाश्ता लाते हैं, कॉफी पी लेते हैं, फिर जाके नाश्ता लाते हैं, छोटी बहू की थोड़ा सा, हाँ क्योंकि छोटी बहू है घर में, छोटी है
छोटी है तो सबसे, छोटी तो बोलते ही इसलिए नहीं है, सिर्फ हम उसे छोटी मानते भी मानते भी हैं। हैं। तो हमें हो रहा है कि वो छोटी है, उसकी खुश एज के रहेगी। अकॉर्डिंग वो खुश होगी, थोड़ा उसे गिफ्ट दें, थोड़ा उसके लिए कुछ स्पेशल कर बिल्कुल। दें। तो गिफ्ट तो क्या है, हम लोग मार्केट गए नहीं, तो बस आशीर्वाद के तौर पे सुहाग की चीज़ें दे दी हैं। हम मम्मी बहुत ने, अच्छे से, बुआ की हाँ तबीयत बहुत खराब है, सही हो जाए तो बहुत ही अच्छे से मनाएंगे हम। हाँ, कॉफी पीते हैं, चलो भाई लोगों। का है नाश्ता जो कि लाए हैं केशु के पापा। और ये आ गई छोटी की फेवरेट चाउमीन। और देखिए छोटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, देखिए 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 गाइस, देखिए चाउमीन को देख के जो चेहरे पे चमक आई है। और भी कुछ आया है तो वो मुझे पता नहीं है, तो मैं देखती हूँ इसमें क्या है। ये क्या है? अरे ये तो टूट गया, लड्डू है। चलो भाई, प्रसाद के लिए लड्डू आए हैं बेसन के, इतने सॉफ्ट है कि मैंने छुआ और वो टूट गया। और आए हैं गर्मा गर्म समोसे, ओ माय गॉड। और यहाँ आई है पनीर, और बनने वाले हैं पालक पनीर, क्योंकि पीछे पालक धुल रहे हैं। और ये नहीं दिखाते क्योंकि केक कटिंग नहीं हुई है, क्योंकि हमने सभी ने डिसाइड किया है कि जब इनके वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तब दोनों मिलके केक काटेंगे। और छोटी को हमारे, मैं बता दूं आपको, नाम की छोटी नहीं, ये खाने में भी छोटी वाली हरकतें हैं इसकी। ऐसे केक बहुत पसंद है, तो भाई जी इनके लिए पेस्ट्रीज ले आए हैं। तो घर में बच्चे हैं, बच्चों खाली कन्या को ही देना और किसी को मत देना। हैं? नाइस। एक पूरी कन्या को ही देना। अच्छा, एक में से सब जने प्रसाद की तरह चख लें। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कभी से भी नहीं है, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन केशु कार्तिक और कन्या मिलके खा लें। तुम अपने में से किसी को हिस्सा मत देना, मना किया है। और भी है कुछ? कितना पन्नी लाए हैं? अरे अरे ये तो पिटारा खत्म ही नहीं हो रहा है गाइस, आज तो मजे आ गए। ओहो जलेबी नहीं नहीं, ये देखो कल शाम की चाय का इंतजाम। इस अरे तो हमें से खाना- साबित होता है कि भाई जी को 1 कप चाय चाहिए, जिसके साथ वो ये खाएंगे। है कि नहीं? पहले चाउमीन खा लो, इसमें भी वही है भाई, सेम। वाह, सबसे शानदार कार्तिक और मुझे पसंद है बहुत ज्यादा। गार्डन नमकीन है। सभी दीवाने हैं गाढ़े नमकीन के, इसीलिए वो आई भी थोड़ी ज्यादा है। यहाँ देखो शुरू हो चुकी है मैडम। चलो फटाफट गर्मा गर्म चाउमीन लगाते हैं और एक फोटो ले लेते हैं चाची की पेस्ट्री के साथ। आओ चाची की, मेरी नहीं, मेरी टोपी लगी हुई है, मैं बहुत गंदी लग रही हूँ। सर में बहुत दर्द है, इसलिए मैंने टोपी लगा रखी है। यहाँ पे दिखा, इसलिए और वहाँ शुभी भी सेलिब्रेशन में है। थोड़ा सा कर रही है। अब करेगी, अब उसने कैमरा देख लिया ना, अब करेगी। बाबू चोन चोन। यहाँ अन्नू दीदी देख रही है कि हम लोग नाश्ते में क्या क्या खा रहे हैं। नाश्ता आया, केक नहीं आया, पर कन्या के लिए पेस्ट्री आई है। केक काटेंगे जब हमारे बउआ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मैं लेके चलती हूँ आप सभी को नाश्ते के पास, जहाँ शुभी जो है नाश्ता करने के लिए सबसे ज्यादा बेचैन है। पार्टी चाहिए शुभी को, पार्टी। शुभी मैं रो रही थी, हम्म, चुप हो गई। ओह, सब कुछ देखते ही चुप हो गई। बहुत शौकीन होगी, है ना। तो ये है हमारी दुल्हन की प्लेट, ये भतीजों की, और एक मेरी भी है ना इसमें। हाँ, एक मेरी है। और गए थे चाउमीन लाने और लेके आ गए हैं सब कुछ। पेस्ट्री भी ले ही आओ, खा लेना तीनों मिलके। मीठा तो खाएंगे। अच्छा, मीठा बाद में खाओगे, चलो ठीक है। सब जने यहाँ नाश्ता एंजॉय करते हैं। उसके बाद डिनर में सभी को मैंने बता ही दिया है कि पालक पनीर बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल खाइए। हाँ, पापा को दे के आ गई हूँ। खाओ छोटी, बाबू को अच्छे से रख लो। यहाँ पे सोफे पे साइड में खेलेगी नहीं अभी? नहीं खेल रही है। यहाँ ये भी खा रहे हैं। छोटी छोटी प्लेट लाए थे नाश्ते की, चाउमीन वाले ने दी थी, फिर इन्होंने नाश्ता बढ़ा दिया। लेते लेते शायद इन्होंने समोसे भी ले लिए, फिर काटा नमकीन भी ले ली। तो प्लेट जो है वो घर में थी, तो फिर मैंने बड़ी प्लेट में अच्छे से नाश्ता लगा के पड़ेगा। हाँ, उसमें थोड़ा सॉस भी दे देना, समोसे बहुत टेस्टी। अभी दे देती हूँ, सॉस भी दे देती हूँ। मैं तो रोटी मत बनाना आप। अब रोटी नहीं बनानी है, पालक पनीर कौन खाएगा फिर हमारी। पालक पनीर खा लूँगा। डिनर के टाइम पे एक्चुअली आज नाश्ता 9 बजने वाले हैं, हम बहुत लेट हो गए। चलिए दीदी चली गई, उसके बाद सब इधर उधर हो गए, बैठ गए, फिर शुभी में लग गए। फिर इनकी तबीयत तो डाउन ही रहती है, सोचते 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 निकलने में इन्होंने थोड़ा टाइम लगा दिया। और कोई बात नहीं, लेट से डिनर करेंगे,
11 साढ़े 11 तक करेंगे आराम से। नहीं, फिर भी मैं एक रोटी ज़्यादा नहीं खाऊंगा। चलिए ठीक है, वो तो मेरे पालक पनीर पे डिपेंड करता है कि मैं कैसी बनाती हूँ। कल मैंने मटर और मशरूम की बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी, सभी को इतनी अच्छी लगी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मटन बनाया है ना। तो आज भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छी सब्जी बनाऊँ, हालांकि मैंने टोपी लगा रखी है, सर में दर्द बढ़ता जा रहा है, पर कोई बात नहीं, एक दवाई खा लूंगी और कंटिन्यू करूंगी काम। वो वेज किचन है। हाँ बिल्कुल, तो पालक पनीर बना दें, इसलिए पालक पनीर ऐसी चीजें ही हम बनाते हैं। हेल्दी होगा आज के लिए, बउआ भी खा लेंगे आराम से, पनीर भी और पालक भी, तो उनको वही बना लेते हैं, है कि नहीं। चलिए तो सभी बच्चे जो है मुझे बुला रहे हैं नाश्ते के लिए, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नए लोग सब्सक्राइब करके जाइए अनीता ठाकुर 103 को जाके फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। बाय बाय। बाय, राधे राधे।